वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, किस तरह एंजाइम की पहचान होती है। आज हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, एज वी नो दैट एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। मीन्स बायोलॉजिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ज़्यादातर ये जो है प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं नेचर। दे हैव स्पेसिफिक शेप। इसके अलावा इनकी जो शेप होती है वो स्पेसिफिक होती है। हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक शेप होती है। ओके, जब भी कोई एंजाइम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उनका काम जस्ट उस रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। वो उसमें खुद यूटिलाइज नहीं हो रहे होते। हम कह सकते हैं जैसे their presence does not affect nature or properties of end product. They just speed up, not utilize itself. इसके अलावा their presence does not affect the nature. ये नहीं होगा कि भाई नेचर चेंज हो गई है ड्यू टू एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट, जिस चीज़ पे एंजाइम रिएक्ट करते हैं उस सब्सटेंस को, उस चीज़ को, उस रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं। ओके, जब एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से मिलता है तो वो ESC बनाता है, ESC फॉर्म करता है। ESC स्टैंड्स फॉर एंजाइम, S stands for substrate and C stands for complex. ESC बनाता है। उसके बाद जब एंड प्रोडक्ट रेडी हो जाती है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर एंजाइम खुद को डिटैच कर लेता है। देन एंजाइम डिटैच इटसेल्फ। ओके, वो एंजाइम का वो पोर्शन जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। वो पोर्शन जहाँ सबस्ट्रेट अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल द पोर्शन, अब हमें पता चला एक्टिव साइट क्या होती है, वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट, अगर हम सपोज, जस्ट फॉर सपोज हम कह दें कि ये है हमारा एंजाइम और जिस पे एक्ट होगा, अब एक चीज़ आके यहाँ अटैच होती है, दिस इज सबस्ट्रेट। तो ये पोर्शन जहाँ सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है हमें पता चल। इसके अलावा एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन से बने होते हैं। ड्यू टू देयर प्रोटीनियस नेचर दे आर वेरी सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंजेस। कोई माइनर चेंजेस होते हैं, सपोज पीएच लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है बहुत, या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, या सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फ़र्क आ रहा है, तो यानी ये क्या है, सेंसिटिव है टू इवन माइनर चेंजेस इन पीएच लेवल और टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इसके अलावा बाद दफ़ा क्या होता है कि एंजाइम्स जो हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सीक्वेंशियली काम करते हैं। तो उनका वो प्रोसीजर, वो तरीक़ाकार, वो पाथवे कि वो सीक्वेंशियली काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। हमें जस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे। द सीक्वेंशियल वर्क, एंजाइम्स का सीक्वेंशियल मैनर में काम करना। मैनी एंजाइम वर्क इन सीक्वेंशियल मैनर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। दैट पर्टिकुलर पाथवे इज known as metabolic pathway. Okay. इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन पे काम कर सकता है, किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है, नहीं। सिंगल एंजाइम, कोई भी सिंगल एंजाइम जो है वो किसी भी सिंगल रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, उसी एक्शन को परफॉर्म करेगा या उस जैसे उससे रिलेटेड एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है।
ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आज हमने डिस्कस की है। कि जो नेक्स्ट इसके टॉपिक्स हैं एंजाइम्स के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।